बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हमने जो एक्सेल के एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया है 1000 और इंशाअल्लाह ताला ये 1000 प्लस होगी। 1000 प्लस इंशाअल्लाह 1000 से ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इस पर। आज इसी सिलसिले में पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और द एंड स्क्रीन पे कोई पड़ी है तो आप उसको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है कि एडिट और आगे डिलीट कमांड। इस एरोस की इसका मतलब है ग्रेटर देन सिंबल्स के एडिट के बाद डिलीट कमांड, एडिट मेनू और डिलीट कमांड दबाने से क्या होगा। दोस्तों, एक कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है और एक माउस के जरिए डिलीट कमांड क्लिक करना है, तो इन दोनों में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। जब हम मेनू से करते हैं तो ये क्या करता है, डिलीट सेलेक्टेड सेल्स। जिन सेल्स को आपने सेलेक्ट किया उसी को डिलीट करते हैं। और जब हम कीबोर्ड से दबाते हैं तो सेल में जो मौजूद कंटेंट होते हैं, मौजूद मवाद होते हैं, उसको डिलीट करते हैं। जरा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं क्योंकि ये कंफ्यूज क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए, मैं एक्सेल में चला गया, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 1 से 5 तक हिंसे लिखे हैं। मैं 2 सेल सेलेक्ट कर लेता हूं, 2 और 3, ठीक है। अब मैं डिलीट कमांड पर जाता हूं तो एक दोस्तों, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं कि एक्सेल के वर्जन मुख्तलिफ हैं, 2007 से पहले और 2007 के बाद। अब चूंकि न्यू एडवांस दौर है तो न्यू वर्जन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो ओल्ड वर्जन से भी आते हैं और न्यू से भी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो ओल्ड वर्जन के होते हैं। लेकिन इसमें थोड़े से अगर आप ट्राई करें तो समझ सकते हैं। यहां देखिए, होम टैब पर हमारे पास ये सेल्स ग्रुप में डिलीट कमांड है, ये वाला। अब इसमें नीचे देखें, यहां पर एरो की बनी, इसका मतलब है कि इसके मजीद कमांड्स भी हैं। फुल डाउन मेनू ओपन होगी, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं करता बल्कि डायरेक्टली इसको क्लिक करता हूं। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर था कि ये सेल सेलेक्टेड सेल्स को डिलीट करता है। अब ये 2 सेल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैंने इस बटन को, इस डिलीट कमांड को दबा लिया तो देखिए यहां पर जो 2 सेल्स थे वो डिलीट हो गए, सेल्स डिलीट हो गए, 2 जिसमें लिखा हुआ था 2 और 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें और क्या है। मैं जरा इसको अनडू कर लेता हूं, कंट्रोल Z मैंने दबा लिया, अनडू कर लिया। अब डिलीट के डाउन एरो को मैं दबाता हूं तो इसमें मजीद 4 ऑप्शन और मौजूद हैं। यहां पर ऊपर लिखा डिलीट सेल्स, तो इसका मतलब है कि जब मैं मेनू को ओपन किए बगैर कमांड को अप्लाई करता हूं तो पहला वाला कमांड अप्लाई होता है। देखें, द फर्स्ट वन, ये डिलीट सेल। अगर इसमें यहां पर रोज लगे हुए हैं तो डिलीट रोज को भी मैं कर सकता हूं और कॉलम भी डिलीट कर सकता हूं और पूरा शीट भी डिलीट कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारे पास एडिट कमांड क्या करता है, यह डिलीट सेलेक्टेड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 32 ये इसी बारे में है। To remove the content of selected cells, you must issue। अब उसमें से हमने contents डिलीट करने हैं। कंटेंट मीन उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है। तो देखिए, जरा गौर से देखिए, यहां पर अगर इस डिलीट में हम देखें तो इसमें ऐसा कोई कमांड नहीं कि इसके कंटेंट्स को डिलीट किया जा सके, ठीक है। तो एक तो हमने कीबोर्ड से दबाना है, लेकिन माउस के जरिए कहां से करेंगे, तो यहां देखिए, दूसरे थोड़ा सा आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है क्लियर, लिखा है ना क्लियर। ये क्लियर कमांड क्या करता है, ये कंटेंट्स को क्लियर करता है।
लेकिन इसका भी एरो की बना हुआ है ये नीचे, इसका मतलब इसके मजीद कमांड्स भी है। तो इसको अगर हम डाउन में क्लिक करें तो लिखा क्लियर आल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर। तो यहाँ लिखे देखिए क्लियर कंटेंट्स को हमने क्लिक करना है, क्लियर में क्लियर कंटेंट्स, देखें दिस वन। तो यह अब देखिए वो सेल डिलीट नहीं हुए बल्कि सेल में जो कुछ था वो डिलीट हो गया। अब क्लियर कमांड में मजीद जो कुछ है ये किसी और का फिर मौका आएगा तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन बनेगा, ये देखिए एडिट में क्लियर और कंटेंट्स, क्लियर कंटेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डिलीट की ऑफ कीबोर्ड। अब डिलीट की कीबोर्ड से क्या करता है, कीबोर्ड क्या करता है, ये एडिट क्लियर कंटेंट्स वाला काम करता है। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था माउस के जरिए वो काम हम कीबोर्ड के डिलीट की से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, यानी अगर हमने कुछ सेल सेलेक्ट किए हुए हैं और कीबोर्ड से डिलीट की दबाते हैं तो उसमें से सिर्फ वो कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा गौर से देखें। इफ यू नीड टू रिमूव ओनली द फॉर्मेटिंग डन इन रेंज। अब अगर आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो अभी ये क्लियर कमांड जो मैंने आपको बताया ना ये वही काम करता है। जरा देखिए गौर से, वंस अगेन देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसको हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर दिया हुआ है, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग है। देखें फॉर्मेटिंग का मतलब साइज बड़ा कर देना, बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, अंडरलाइन कर देना, ये चीजें मैं सब के सब क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं क्लियर बटन पर जाऊंगा, देखिए क्लियर, और यहां पर लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेट्स। इसको मैं क्लिक करूं तो ये देखिए अब वो सब कुछ जो साइज बड़ा हुआ था, कैपिटल हुआ था, कलर, वो तमाम के तमाम रिमूव हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 को जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड्स 3 वर्कशीट। ये अलग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने वर्कशीट होते हैं दोस्तों। एक होता है वर्कशीट और एक वर्क बुक होता है। वर्कबुक किसको कहते हैं, एक्सेल के हर फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल में जितने शीट्स होते हैं उसमें जो कुछ लिखते हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको सेव करके एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक के अंदर जो अलग-अलग एक शीट होता है ना दोस्तों, तो उसको हम वर्कशीट कहते हैं। अब नोटबुक को कंसिडर करें, बच्चों के साथ जो कॉपी होते हैं नोटबुक होता है, उस नोटबुक को हम वर्कबुक कहते हैं। उसके अंदर जो पेजेस होते हैं वो वर्कशीट होते हैं। तो यह क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड 3। इसमें बाय डिफॉल्ट की मानी है कि ऑटोमेटिकली जैसे आप एक्सेल को खोलते हैं तो आपके पास 3 वर्कशीट आ जाएंगे। अब देखते हैं, तो यू नीड ओनली, अब आपके पास आते तो 3 है और आपको 2 की जरूरत है, तो तीसरा कैसे डिलीट करोगे, तीसरे शीट को आप कैसे डिलीट करोगे। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं वर्कशीट में आ गया, एक्सेल में आ गया, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स है। नीचे देखिए ये वाला शीट 1, 2 एंड 3। तो 2 तरीकों से आपने थर्ड शीट को डिलीट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि तीसरे शीट पर राइट क्लिक करें। ये तीसरे शीट पर क्या करें, राइट क्लिक करें। शीट नंबर 3 पर क्या करें, राइट क्लिक करें, और यहां पर आपको नजर आ रहा है कि क्या करता है, डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट करें। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपको वहां पर मैंने आपको डिलीट कमांड अभी जो बताया ना, डिलीट कमांड होम टैब में, तो वहां से लिखा हुआ है डिलीट शीट। तो इसको डिलीट करोगे तो अब देखिए एक शीट इसमें से डिलीट हो गई और 2 रह गई। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट शीट टैब, उस पर क्लिक करो और उसमें से उसको डिलीट करो। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जाते हैं। 36 नंबर देखिए दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव्स अ शीट फ्रॉम वर्क बुक। ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही, लेकिन अब वो क्या होता है कि वो डिलीट वाले कमांड से कि सेलेक्ट से शीट को सेलेक्ट कर लें, एडिट पे जाए, वहां से डिलीट शीट को दबाए, जिस तरह अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। तो यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जरा, 37 नंबर क्वेश्चन। While finding and replacing some data in Excel, आप किसी डेटा को फाइंड करके उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो which of the following statement is valid? वैलिड का मतलब है कि वो काम हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो इनवैलिड कहलाता है, जो काम हो सकता है दैट इज कॉल्ड वैलिड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जरा देखिए, यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्क बुक। वर्क बुक मतलब का मतलब है कि एक शीट में या तमाम शीट्स में आप ढूंढ सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैलिड है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी को जरा देखते हैं, एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मैच केस फॉर फाइंड। नहीं, ऑप्शन में है, मैच केस का है, यानी का कि बोथ आर वैलिड, बोथ आर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए दोस्तों जरा, क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following is not true about find and replace in Excel? इसमें कौन सा करना जो फाइंड एंड रिप्लेस के नहीं। ऑप्शन ए लिखा है, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटैलिक। यस, आप ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन बी, यू कैन डिसाइड वेदर टू लुक फॉर द होल वर्ड और नॉट, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सी, यू कैन सर्च इन फार्मूला टू। यस, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और डी, यू कैन सर्च बाय रोज और कॉलम्स और शीट्स, ऐसे नहीं कर सकते। ये रोज कॉलम एंड शीट, यहाँ पर रोज एंड लगेगा। जरा आपको मैं प्रैक्टिकली ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस मैंने कंट्रोल एक्स दबा लिया, तो यहाँ पर जरा देखें ये तीनों लाजिमी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि या ये वाला या ये वाला या ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों जरा, क्वेश्चन नंबर 39। यू कैन नॉट मूव अ शीट फ्रॉम वन वर्क बुक इनटू न्यू वर्क बुक बाय। इसको खुद चेक कर, इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, ये भी इंतहाई इजी है। ये देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डेटा। रिप्लेस की बात है दोस्तों, तो कंट्रोल एच है। एक फाइंड के लिए कंट्रोल एफ, ये फाइंड, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।